और एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, एक शमशान में मुर्दा जलाती है और दूसरी यज्ञ में काम आती है। वृक्ष की जड़ों के द्वारा दोनों को बराबर पोषण दिया गया है। अभी ये अपनी अपनी किस्मत है। बोले एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में लगा है। एक पलने में पला है, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पलने में पला है, एक पत्तों पर पड़ा है। बताया है दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों बच्चों का फिर नामकरण संस्कार हुआ है। बड़ी रानी ने अपने बच्चे का नाम ध्रुव रख लिया और छोटी रानी के बच्चे का नाम विद्वान ब्राह्मणों ने रख दिया उत्तम। उत्तम और ध्रुव जब दोनों थोड़े समझदार हुए हैं तो इन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन उत्तम ने कहा है कि भैया हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, आज पिताजी के दरबार में चलेंगे। और जैसे ही दरबार में गए, महाराज उत्तानपाद ने दोनों पुत्रों को आता हुआ देखा तो भाग करके ध्रुव को गोद उठा लिया, उत्तम की उंगली पकड़ी, जाकर के राज सिंहासन पर बैठी। ये दृश्य जैसे ही बैठे दरबार में लोगों ने देखा तो बड़ा खुश हुए। महाराज की आदत तो अच्छी है, अपने बच्चों में कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं समझते। अब उत्तम को तो वो घर पे भी गोद लेते होंगे, आज ध्रुव आ गए तो ध्रुव को गोद उठा लिया। लेकिन जहां पे ज्यादा लोग बैठे हो तो सब एक विचारों के तो होते नहीं है, एक विचारों के नहीं होते। हर इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है, सोचने की बुद्धि अलग होती है। कोई किसी विचार से सोचता है उस बात को, कोई किसी तरीका से देखता है। उसी भीड़ में एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा था, जैसे चुगला भी कह सकते हो। और चुगला चूक तू है नहीं, बुगाई कहे चाहे रोए, और घर घर फूट कराई दे करे एक से दोए। उसकी आदत में सुधार नहीं आता। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन वो चुगल इंसान, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। और आज हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम हर प्राणी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये कन्फर्म है। इस बात से तुम्हारे विचार से या व्यवहार से हर आदमी खुश नहीं होगा। और तुम क्या भगवान से तक सब लोग खुश रहेंगे? एक बार ऐसा हुआ, एक सज्जन रहे अपने बच्चे के साथ में एक घोड़ा लेके जा रहे थे। देखने वालों ने देखा, जवाब दिया, देखो कितने मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में पैदल चल रहे हैं। तो जवाब दिया है कि बेटा ऐसा करो, तुम घोड़े पे बैठ जाओ। और आगे बढ़े। कुछ लोग वहां खड़े थे रास्ता में, तो उन्होंने कहा देखो क्या समय आ गया है, बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, लड़का घोड़े पे जा रहा है। तो जवाब दो, लला तुम उतरे आओ, हम बैठ जाए, लोग कह रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। अब वो बैठ गए।
और आगे बढ़े, उन लोगों ने देखा, जवाब दिया, लो बच्चा जमीन पे चल रहा है पैदल और वो घोड़े पे बैठे जा रहे हैं, भाई समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जवाब दो, लला ऐसा करो तुम बैठे जाओ। अब दोनों बैठ गए और आगे बढ़े, देखने वालों ने फिर देखा तो फिर बोले, लो बेजुबान है, इसका कोई दर्द ही नहीं है, एक पे दो बैठे जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि तुम कुछ भी करो, कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले तो जरूर बोलेंगे। काम वो होना चाहिए जो आपको सही लगे, आपकी आत्मा कहे कि ये सही है। देखो, सही और गलत का अनुभव करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। उस काम को बिल्कुल मत करो कभी भी। जब आप किसी काम को करने के लिए जाओ, तुम्हारे अंदर से ये आवाज आए कि ये काम गलत है, मत करो। ऐसा नहीं है कि आवाज आती नहीं है। किसी की चोरी करने जाओ तब देखो, कोई गलत काम करने जाओ उससे पहले शरीर में एक चेतना और एक उपचेतना, ये दो होते हैं। जब हम कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो चेतना हमें कहती है कि ये कार्य गलत है, ये मत करो, लेकिन उपचेतना उसको उत्साहित करती है, बोले चलो होगा, देखा जाएगा, करो। और फिर धीरे 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 वो चेतना मर जाती है। फिर कहते हैं कि भैया, जब मैं पहली बार चोरी के लिए गया था मेरे हाथ कांप रहे थे, बड़ा डर लगा, अब मेरा हाथ नहीं कांपता है। तो वो क्या हुआ, वो चेतना मर जाती है, अब समझाती नहीं है, मरो जो दिखे सो करो, भरोगे एक दिन। तो मेरा कहने का मतलब है